नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बरसीम के वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। अदरक की फसल में रोग नियंत्रण उपाय। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब इनके आहार में हरे चारे का समावेश किया जाए और वर्तमान समय हरे चारे वाली फसलों में बरसीम की बुवाई के लिए उचित चल रहा है। तो आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बरसीम के वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सा डॉक्टर एस के श्रीवास्तव से। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बरसीम के बारे में। आप सभी को मालूम है कि बरसीम जो है पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का एक हरा चारा है। वो विशेष तौर से हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू जानवरों के लिए काफ़ी तादाद पे, और ये मौसम भी है उनके बुआई का। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खली-दाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। यूँ तो बरसीम की कई किस्में हैं और उनके पैदावार भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा पॉपुलर जो किस्में हैं उनमें एक है BL1, दूसरी है BL10, ये लंबे समय वाली किस्म है। तीसरी जो किस्म है वह है BL42, एक और है जो है BL43 के नाम से जानी जाती है। पैदावार 390 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास प्राप्त होती है। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें। हम इस फसल को उगाएंगे, वह जमीन जो है दरमियानी से भारी जमीन में उगाने वाली फसल है ये, परंतु हम चाहें तो हल्की दोमट जमीन वाली हैं उसमें भी हम इनको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार पानी देना पड़ता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का pH मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय DAP की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। खास ध्यान हमारे पशुपालक इस बात का रखें कि जो बीज प्राप्त करें वह बिल्कुल भरोसेमंद बीज विक्रेता से प्राप्त करें, या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो वीड कलेक्शन सेंटर हैं वहां से प्राप्त करें। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें।
बिजाई से पहले राइजोबियम के एक पैकेट में 10% के आसपास गुड़ मिलाकर घोल तैयार कर लें और फिर इस घोल को बीज के ऊपर डाल देना चाहिए छिड़क के। और जब इसको जब अच्छी तरह से मिला लें तो इसको बीज को धूप में सुखा लें। उसके उपरांत ही हम बुआई के लिए लें। फसल की जो बुआई होती है वो बिजाई जो कहलाती है वह छिटाई की पद्धति से किया जाता है और इसमें गहराई जो बीज की गहराई होगी वह मौसम के हालातों पे निर्भर करती है। और इसकी बिजाई हम कोशिश करें कि शाम के वक्त अगर करें तो इसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। हमको बरसीम में सिंचाई भी देनी होती है। पहला पानी हल्की ज़मीनों में लगभग 3 से 5 दिनों में और भारी ज़मीनों में 6 से 8 दिनों के बाद लगाएं और सर्दियों में 10, 12 और 15 दिन के अंतराल में और गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल में हमको पानी देना पड़ेगा। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। और इस बरसीम के चारे को आप सीधे ना खिलाएं बल्कि मशीन से कुट्टी करके खिलाएं और इससे पशु इसको आसानी से खा लेता है, साथ ही चारे की भी बचत हो जाती है।